वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे सकते हैं। किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए, अगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाएं, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। बैनर्जी दादा टाइम मिला है, मुश्किल से टाइम मिला है दादा, मुश्किल से टाइम मिला है, 2 मिनट बात करने दीजिए। मैडम चेयरपर्सन, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो आपने टाइम दिया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज़ तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है।
आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ, बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तेज़ी के साथ सर्दी होने लगी है, इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सर्दी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वो चीज़ है गाजर, यानी गाजर जिसकी तासीर न गर्म होती है न ठंडी हुआ करती है। बाज़ अतिब्बा ने कहा कि गाजर की तासीर गर्म हुआ करती है, इसलिए इसका हलवा बनाकर खाइए, इसे सब्ज़ी में इस्तेमाल कीजिए गाजर को। दोस्तों, इसके अलावा भी जो है ये गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती है, ख़ासकर जिन लोगों को आँखों की बीमारी रहती है या जिनकी आँखों में दर्द रहता है, जिनकी आँखों से धुंधला चमकता है, उन इंसानों को, उन लोगों को गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों के मर्ज़ में जो है गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे ही दोस्तों, गाजर का एक फ़ायदा यह है कि ये दिल की बीमारी को दूर करता है और दिल को तंदुरुस्त करता है, दिल के अंदर क़ुव्वत पैदा करता है। दोस्तों, ये गाजर जो होती है ये बैड यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल को, खून को ख़त्म करके जो है इंसान के दिल के अंदर अच्छा खून पैदा किया करती है, इसलिए गाजर का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये गाजर। ऐसे ही जल्द की सेहत के लिए, यानी चमड़ा जो हमारे चेहरे वगैरह पर कुछ लोगों के झाइयाँ हो जाती हैं या गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं या चेहरे पर दाग वगैरह हो जाते हैं, ऐसे लोगों को गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि गाजर जो है दाग धब्बे वगैरह का ख़ात्मा कर देती है। ऐसे ही बाज़ अतिब्बा ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए भी गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो इंसान गाजर का इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये कैंसर से भी बचाव करती है। ऐसे ही दिमागी सेहत के लिए, जिस इंसान का दिमाग कमज़ोर है या परेशान रहते हैं, जो पूरे दिन फ़िक्रमंद रहते हैं, उन लोगों को भी गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गाजर जो है दांतों की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जब कोई इंसान गाजर खाता है और उससे जो लुआब पैदा होता है तो उससे दांतों की भी जो है सफाई हुआ करती है। दोस्तों, तो इस गाजर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए गाजर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी इस मौसम में गाजर ज़रूर खिलाएं। आइए सुन